Hello dear students, welcome to all in Smart Classes 749. Today we are going to discuss chapter 7 class 11th, name is permutation and combination. प्लस वन क्लास का हमारा एक चैप्टर है 7th जिसका नेम है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि परमुटेशन और कम्बिनेशन क्या होता है और इसका क्या प्रिंसिपल है, क्या इसके अंदर फॉर्मूला यूज़ होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि परमुटेशन क्या होता है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द नंबर ऑफ वेरियस कलेक्शंस और अरेंजमेंट which can made by taking all or some of the given thing, this collection and arrangement। इसके अंदर हम करेंगे स्टडी अरेंजमेंट और कलेक्शन की। अरेंजमेंट और कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? अरेंजमेंट और कलेक्शन को हम कहते हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। और परमुटेशन क्या होता है? जो हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट बनेंगे कि हमने इसको कितने तरीक़ों से अरेंज किया है, पॉसिबल हमारा जो अरेंजमेंट होगा, दीज आर कॉल्ड परमुटेशन। और कम्बिनेशन का मीन्स सिलेक्शन, कलेक्शन, जो हमने सिलेक्शन करना है ऑल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमें कंप्लीट एक ग्रुप दिया होगा, उस ग्रुप के अंदर जो हमने पेयर लेकर चलने हैं, जो हमने कलेक्शन लेकर चलने हैं, दीज आर कॉल्ड कम्बिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन दोनों का, जो परमुटेशन और कम्बिनेशन जो है वो असल में क्या है। एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर इसको आप कर सकते हो। मान के चलो एग्जाम्पल लेते हैं कि सिनेमा हॉल है, एक लड़की सिनेमा हॉल में जाती है, उस लड़की का नेम सविता है, वो सिनेमा हॉल में जाती है। तो उस सिनेमा हॉल के अंदर 3 एंट्रीज़ है। ठीक है, तो यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ, 3 एंट्री है, E1, E2 और E3, यानी एंट्रीज़ है। यहाँ से वो एंटर करेगी। ठीक है, और 2 एग्ज़िट है। कितने एग्ज़िट है? 2 एग्ज़िट है। और एग्ज़िट जो है वो है O1 और O2। क्लियर? E1, E2, E3, यहाँ से वो स्विता जो है सिनेमा हॉल के अंदर एंटर करेगी। और 2 ही एग्ज़िट है, या तो वो O1 से एग्ज़िट कर सकती है या वो O2 से एग्ज़िट कर सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं परमुटेशन की और कॉम्बिनेशन की। ठीक है, अब नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगी कि शी कैन एंटर द हॉल एंड कैन लीव इट। तो सबसे पहले इसके नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट क्या बनेंगे। ठीक है, तो पॉसिबल अरेंजमेंट बनाते हैं। E1 से एंट्री करेगी तो O1 से भी एग्जिट कर सकती है और O2 से भी एग्जिट कर सकती है, 2 वेज हो गए। अगर E2 से एंट्री करेगी तो O1 से भी एग्जिट हो सकती है और O2 से भी एग्जिट हो सकती है, 2 वे फिर बन गए। E3 से एंटर करेगी तो O1 से भी एग्जिट हो सकती है और O2 से भी। मीन्स जब उसने E1 से एंट्री की तो O1 से भी एग्जिट होगी और O2 से भी एग्जिट होगी। जब E2 से एंट्री की तब O1 से भी एग्जिट होगी और O2 से भी एग्जिट होगी। E3 से एंट्री की तो O1 से भी और O3 से भी। अब यहाँ से देखो, ये जो हम E1 से O1, E1 से O2, मतलब एंट्री होगी E1 जो है वहाँ से, और O1 पहले से एग्ज़िट, फिर सेकंड से एग्ज़िट, क्योंकि हमारे पास एग्ज़िट पॉइंट 2 है, या तो यहाँ से बाहर निकल सकती है यहाँ से। तो ये जो हमने लगाए हैं ये हमारे कम्बिनेशन है, जो हमने पेयर बनाए हैं। जैसे वेज क्या बनेंगे, E1 O1, E2 E1 O2, फिर E1 E2 O1 E2 O2, नेक्स्ट E3 O1 E3 O2
O2। ठीक है, तो ये हमारे पॉसिबल वेज बन गए। तो कितने बने टोटल? 1 2 3 4 5 और 6। तो हम 6 तरीके से इसको पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो और एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास 2 पैंट और 2 शर्ट है, इसका भी एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। आपके पास 2 पैंट है और 2 शर्ट है। ठीक है, 2 पैंट और 2 शर्ट है और मान के चलो कलर ले लो इसके। एक तो आपके पास है येलो कलर की और जो पैंट है वो है ब्लू कलर की। ठीक है, मतलब जो पैंट है वो एक है येलो कलर की और एक है ब्लू कलर की। दो जो शर्ट है वो एक तो है ब्लू, ठीक है, और एक है ब्लैक। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन का आपको पता है, कॉम्बिनेशन से समझाओगे। कॉम्बिनेशन मतलब किस किस का कॉम्बिनेशन बनेगा। आप येलो के साथ ब्लू भी डाल सकते हो, आप येलो के साथ ब्लैक भी डाल सकते हो, आप ब्लू के साथ ब्लू भी डाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे ये रहा, और ब्लू के साथ ब्लैक भी डाल सकती हो। ये हमारा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और इसके पॉसिबल जो अरेंजमेंट है वो कितने आए हैं? एक तो येलो ब्लू हो गया, ठीक है, और एक येलो ब्लैक हो गया, एक ब्लू ब्लू हो गया, ठीक है, और एक ब्लू ब्लैक हो गया। तो ये हमारे 4 पॉसिबल अरेंजमेंट आए हैं। ठीक है, और इनका कॉम्बिनेशन जो पेयर में बनेगा, ठीक है, ये हमारा कॉम्बिनेशन है होता है। ठीक है, आगे एक हमारे पास थ्योरम है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इनके बेस पर हमारे आगे जितने भी सम आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन भी इसे कह देते हैं। इफ एनी इवेंट्स अकर इन m डिफरेंट वे एंड अदर इवेंट इन n डिफरेंट वे, यदि कोई इवेंट हमारे पास m डिफरेंट वे से अकर हो रहा है और दूसरा इवेंट हमारे पास n डिफरेंट वे से हो रहा है, देन दैट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m क्रॉस n वे। या हम इसे कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारा है वो क्या आ जाएगा? m क्रॉस n। टोटल नंबर ऑफ वे जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? m क्रॉस n। एग्जाम्पल है हमारे पास, ए पर्सन हैज़ 5 पैंट्स एंड 4 कोट्स, इन हाउ मैनी वे कैन वियर 1 पैंट एंड 1 कोट्स। एक पर्सन के पास 5 पैंट्स और 4 कोट है, कितने तरीके हैं कि वो 1 पैंट और 1 कोट्स वियर कर सकता है, पहन सकता है। तो पॉसिबल अरेंजमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे? सो टोटल नंबर ऑफ वेज 5 पैंट्स, उसमें से 5 पैंट्स को 5 तरीके से पहन सकता है और 4 कोट को वो 4 तरीके से डाल सकता है। तो m क्रॉस n हमारा फॉर्मूला था, तो m क्रॉस n हमारे पास आंसर क्या आ गया? 20 आ गया। ठीक है, तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम के बेस पर हमारी जो काउंटिंग थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को डोनेट कैसे करते हैं? फैक्टोरियल क्या होता है? n हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। इफ़ n इन ए नेचुरल नंबर देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू n इज कॉल्ड फैक्टोरियल। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं n फैक्टोरियल, या इसे डिनोट कर देते हैं ऐसे। तो एक ही बात है, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम n फैक्टोरियल की बात करें तो इसे हम डिनोट करते हैं n -1 n-2 अप टू 3 2 और 1, लास्ट में 1 तक इसकी वैल्यू जाती है, ठीक है। तो n फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं? n ब्रैकेट में n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसकी वैल्यू n-1 n-2, लास्ट में जैसे मान के चलो इसको लिखना है तो इसको किस वे में लिख सकते हैं?
ब्रैकेट में n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर इसको आगे लिखना है तो ये क्या बन जाएगा, n-1 n-2 और n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको पर्टिकुलर वे में कैसे नोट करते हैं, जैसे मान के चलो हमारे पास 1 फैक्टोरियल है। 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल है तो इसको कैसे राउट करेंगे, 2 × 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1, आंसर आ गया 6। ठीक इसी वे में 4 फैक्टोरियल को क्या राइट कर सकते हैं, 4 × 3 × 2 × 1 और इसका आंसर आ गया 24। 5 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 120। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस 5 को हटा दें, 4 3 2 1, तो ये 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इट मीन्स अगर हमने 6 फैक्टोरियल लिखना है तो इसको किस वे में लिख सकते हैं, 6 × 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें 6 × 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया, 720 आ गया। इस क्लियर। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि फैक्टोरियल को सोल्व कैसे करना है, फैक्टोरियल क्या होता है। तो हमारे पास एक 5 फैक्टोरियल है अपॉन में 3, तो इसको क्या राइट करेंगे, 5 × 4 × नीचे 3 फैक्टोरियल है तो इसको राइट कर देंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन में है 3। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल और हमारा आंसर क्या आ गया, 20। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है परमुटेशन और कम्बिनेशन के, वो फॉर्मूले हम राइट करते हैं, फॉर्मूलों के अंदर क्या है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फॉर्मूला है NPR। P का मतलब है परमुटेशंस, इसे हम PNR भी लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल और अपॉन में n-r फैक्टोरियल। क्लियर। और कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR। C का मतलब है कम्बिनेशन, ये होता है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल, और जो कम्बिनेशन है इसमें साथ में आ जाता है r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों के बेस पर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सम जितने भी हमारे MCQ या जितने भी हमारे वेज के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, इस फॉर्मूला के बेस पर, इस प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेस पर हम उसको डन करेंगे। आज हमारा ये बेसिक पार्ट था फैक्टोरियल, परमुटेशंस, तो आज हम उसको कंप्लीट कर लिया है हमने उसको। तो कल हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एलिमेंट का मैथ हमारा चल रहा था, तो अलग अलग वे से, बहुत ही शॉर्टकट मेथड से हम इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का इस इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर डाउट आ रहा है आपको, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।